हरे कृष्णा। आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। और शायद आज इतिहास में पहली बार ऐसे हो सकता है ये व्यास गादी देखकर कि शायद कथा में वक्ता सो जाए, श्रोता नहीं सोए। दिस इज टू कंफर्टेबल। लेकिन ये व्यास का गादी है तो हम लोग बहुत बहुत आभारी हैं। और शिला प्रभुपाद जी का कि जो शिला प्रभुपाद जी ने वास्तविकता में देखा जाए तो आज हमारे समक्ष में शिला प्रभुपाद जी ही अडिस तथा व्यास हैं, जिनके माध्यम से हम लोग ये सत्संग हमको प्राप्त हुआ है, जो थोड़ा हम लोग भागवत से चर्चा करेंगे। और विशेष करके मैं सोच रहा था कि ये उत्सव जो है दिस इज भक्ति फेस्टिवल। भक्ति फेस्टिवल का मतलब होता है कि भक्त के भाव का उत्सव और भगवान के संरक्षण का उत्सव। और विशेष करके जब राधाकांत प्रभु और उनके परिवार अपने जो नरसिंह भगवान है, जो नरसिंह विग्रह है, उनको आभार भक्ति भाव प्रकट कर रहे हैं, क्योंकि उनके जीवन का अनुभव है, एक्सपीरियंस है कि किस प्रकार से नरसिंह भगवान भक्तों को हमेशा रक्षा करते हैं। तो उसी के निमित्त भक्तों के समक्ष में होकर उन्होंने ये सत्संग का कार्य रचाया है, भक्ति फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया है, जिसमें कि हम सब लोग अपने अपने जीवन में आज एक बार से पुनः याद कर सके कि भगवान हमारे भाव को कैसे रेसिप्रिकेट करते हैं, हमारे भाव को भगवान आदान प्रदान करते हैं, तो उसकी हमको अनुभूति। तो सर्वप्रथम हम अपने गुरुजनों को, विशेष करके प्रभुपाद जी और चैतन्य महाप्रभु और भगवान को स्मरण करते हैं। नमो विष्णुपदाय कृष्ण प्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामीति नामिने सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी। जय राधा माधव राधा माधव श्री राधे। जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य सोदर शतशी श्रीमती डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। इस्कॉन बीबीटी फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद की जय। इस्कॉन गुरु वृंद की जय। श्री गुरु परंपरा की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री कृष्ण नाम संकीर्तन की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। हिताई गौ प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं जनभूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवं च श्रीरूपं साग्रजातं सागन रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगन ललिता श्री विशाखान्वितं च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुति देवे प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णाप्रेष्ठाय भूतले
श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय जस्या प्रसादाद भगवत प्रसादो जस्या प्रसादा न गति कुतोपि ध्यायन् सुवंशस्य यस्य स्त्रीसन्ध्याम् वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम् वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम् वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम् नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते तमाल कृष्ण गोस्वामिनिति नामिने। हरे कृष्णा। तो सर्वप्रथम हमारा जो चर्चा का आधार है वो श्रीमद् भागवत पुराण पहला स्कंद दूसरा अध्याय 17वां श्लोक से आता है, जहां पर व्यासदेव जी लिखते हैं शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तना हृदि अंतस्तो हि अभद्राणि विधुनोति श्रुहित सताम। तो वेद व्यास जी लिखते हैं कि श्री कृष्ण जो परम पुरुषोत्तम भगवान, जो सभी के हृदय में परमात्मा स्वरूप वास करते हैं और सच्चे भक्त के हितकारी हैं, वे अपने भक्त के हृदय से भौतिक भोग की वासना जो है उसको शुद्ध कर देते हैं। जो भक्त भगवान के कथाओं को सुनने के लिए इच्छुक हो जाता है, क्योंकि भगवान की कथा जो है वो आपो आप में ही पुण्यशाली है जब सुना जाए और जब उसको कीर्ति गान किया जाए। कहने का आधार है कि भगवान की जो कथाएं हैं उसको बारंबार सुनना होता है, उसको बारंबार मनन करना होता है, उसको बारंबार मतना होता है। इसको जितना बार सुनेंगे हम उसके भक्ति के भाव के या भक्ति के गहराई में उतना ही जाते रहेंगे। क्योंकि प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमारा चुनौती क्या है कि हम ये संसार के सागर में भौतिक संगतियों से घिरे हुए हैं। हम लोग संसार के भौतिक संगतियों से घिरे हुए हैं, इसीलिए हमको बारंबार श्रवण करना, कथन करना, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, ये तीन वस्तु जो है ये बारंबार करना होता है। क्योंकि अभी हम बैठकर कथा सुन रहे हैं, जैसे ही हम लोग कथा से बाहर जाएंगे, जैसे ही संसार के संगति में पड़ेंगे, हम लोग तुरंत भगवान को भूलने लगेंगे। तुरंत नहीं भूल जाएंगे, लेकिन भूलने लगेंगे धीरे धीरे। हम यहाँ पे बैठे होंगे, सत्संग में होंगे, श्रवण करते हुए हमको हमारा भावना जागृत हो जाएगा कि हम भी भगवान के अनन्य भक्त बनना चाहते हैं। लेकिन मार कहां खा जाते हैं? संग संजायते कामा। जैसे हमारे संगत में हम पढ़ेंगे, हमारा जो या अभी के जमाने में हम लोग कहेंगे, अभी तो चाहे बच्चे हो चाहे बूढ़े हो, सब पिया प्रेशा में पड़ जाते हैं। इसको पिया प्रेशा कहते हैं, संगति का प्रभाव पड़ जाता है। लेकिन यहां पे बताया गया है कि जो सच्चा भक्त है, सच्चा भक्त किसको कहते हैं?
Who will be a truthful devotee? Truthful devotee वो है जो ईश्वर के विश्वास रखे और सच जो ईश्वर में विश्वास रखे और सही कर्म करे। जिसको इच्छा है भगवान के बारे में, एक्चुअली में वो ट्रूथफुल डिवोटी है। केवल हमको इच्छा चाहिए। क्या चाहिए? आदौ श्रद्धा। आदौ जो शब्द है इसका दो अर्थ होता है। आदौ मतलब शुरुआत और अधो मतलब आधा, लिटिल फेथ। तो ट्रूथफुल डिवोटी वो है जिसके पास थोड़ा से श्रद्धा है। जैसे आप सभी लोग यहाँ पर बैठे हैं, आपको थोड़ा से श्रद्धा है, तभी तो आप, इसीलिए आप जानते हैं कि कथा में जाएंगे या ये कथा में भाग लेंगे तो भक्ति में प्रगति होता है। अधो श्रद्धा ततः साधु संग। ट्रूथफुल डिवोटी कौन है? जो साधु संग में जाना चाहता है। जो नहीं जाना चाहता है वो ट्रूथफुल नहीं है। क्यों? प्रभुपाद जी आज सुबह सुबह हम लोग भागवत क्लास में पढ़े थे। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं क्या कर रहे हैं हम लोग चाहे जजमान को धोखा दे रहे हैं या खुद को धोखा दे रहे हैं या फिर हम लोग धोखे के पथ पर चल रहे हैं। वी आर ऑल चीटिंग वन अनदर। कलयुग में क्या बताया गया है? टुडे इन दिस एज इट हैज बिकम अ सोसाइटी ऑफ द चीटर्स एंड द चीटेड। धोखा देने के लिए कई लोग तैयार है और उससे खूब बात तो यह है कि बहुत लोग धोखा खाने के लिए तैयार है। बहुत सरल उदाहरण मैं हमेशा सोचता हूं, ये हमारे मोबाइल फोन पे आता है ना, ये M-Pesa स्कैम आता है, वो क्या क्या स्कैम आता है, ये मालूम नहीं लोगों को कहां से ये विश्वास हो जाता है कि बस ये करेंगे वो करेंगे, एक टेक्स्ट मैसेज डालेंगे, हमको $10 लगाएंगे, $1000 आ जाएगा। इसको कहते हैं द सोसाइटी ऑफ चीटर्स एंड चीटेड। तो कलयुग का यही सबसे बड़ा धंधा है। कलयुग में यही सबसे बड़ा धंधा है। बस धोखा देने के लिए कोई तैयार है और धोखा खाने वाले भी तैयार है। कभी कभी लोग कहते हैं हमें सत्संग कहां मिलेगा, सही हरि कथा कहां मिलेगा। अरे प्रभुपाद जी ये पूरे विश्व में कृष्ण भावना का आंदोलन कर दिया। ये कैसे कर दिया? ये सज्जन थे, सत भक्त थे, सत्संत थे और जो लोग प्रभुपाद जी से जुड़े उनका भी जीवन कल्याण हुआ। आज सुबह सुबह भागवत चर्चा की हम लोग कि जब हम भक्ति के प्रगति पे उतरते हैं तो हर एक व्यक्ति अलग अलग गति से प्रगति करता है, अलग अलग गति से प्रगति करता है। हम लोग कौन अवस्था में हैं ये एक्चुअली में बहुत मैटर नहीं करता, क्योंकि जब हम यहां श्रीमताम स्वकथा कृष्ण विदुनोति सुरहित सताम, भगवान जो सभी के हितकारी हैं, भगवान सब अवस्था में सभी जीवों का हित करने के लिए तैयार है, लेकिन हम ही केवल अलग अलग गति से हित को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे तो ग्रंथ बताया तीव्रेण भक्ति योगेन, तीव्र गति से भक्ति में अग्रसर होना चाहिए। तीव्र गति कैसे? हमारा गति जो है कैसे कट जाता है? गति हमारा तब कट जाता है जब हम अपने जीवन में जो आसक्ति का लंगड़ जो है उसको हम लोग काटते नहीं, उसको हम लोग उठाते नहीं। आसक्ति ये संसार भौतिक वस्तुओं का अटैचमेंट जो होता है, जिसको अटैचमेंट कहते हैं। यहां पे बताया गया है प्रसंग हमारा वास्तव में 3 दिनों का है, श्रीमद् भागवत पुराण के 7वें स्कंद का। 7वें स्कंद में बताया गया है, 7वें स्कंद का शीर्षक जो है वो है भगवत विज्ञान, द साइंस ऑफ गॉड। प्रभुपाद जी अध्याय को शीर्षक दिया है द साइंस ऑफ गॉड। और इसमें ये 7वें स्कंद का 10 अध्याय जो है ये केवल भक्त प्रहलाद के आजू बाजू में प्रसंग जो है उसको केंद्रित करता है। सभी लोग प्रहलाद की कथा सुने हैं। प्रहलाद को बताया गया है कि भगवान के बहुत ही महान भक्त थे।
महान भक्त थे। कितना उनका उम्र था? 6-7 वर्ष के केवल थे प्रहलाद महाराज। 5 years के थे केवल प्रहलाद महाराज। बताया गया है यहां पे कि प्रहलाद के जो पिता थे हिरण्यकशिपु, हिरण्यकशिपु वास्तविकता में बड़े ही विद्वान व्यक्ति थे। ऐसे तो आप सभी लोग जानते हैं, गए जन्म में वो जय और विजय थे। और किसके कारण से दानवी वृत्ति उनको प्राप्त हुआ? क्या कारण था? साधु निंदा, साधुओं का अपराध कर दिए थे। किनके अपराध किए थे? 4 कुमार। क्यों यहां पर 4 कुमार का वर्णन दिया गया है? साधु मतलब 4 कुमार जैसे छोटे छोटे बच्चे थे। साधु मतलब सरलता। जैसे छोटे बच्चे सरल होते हैं, छोटे बच्चे पॉलिटिकल नहीं होते। आप देखते हैं बच्चे साथ में खेलते हैं, कुछ करते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, लेकिन वो उनके जो हृदय में जो क्या कहते हैं, हम लोग कह सकते हैं द्वेष होता है, ये सब उनके हृदय में जड़ नहीं जमाता। तबे से भक्त मतलब सरल, भक्त मतलब बहुत ही सरल। इसीलिए 4 कुमार बहुत सरल थे। तो जब वे वैकुंठ के द्वार पर गए और जय विजय ने उनको रोक दिया, जैसे माता जी शुरू में बोल रही थी, राधाकांत प्रभु उनके परिवार ने ये सेवा का उत्सव, सेवा का अपॉर्चुनिटी क्रिएट किया। When we stop someone from engaging in seva, actually it becomes sadhu ninda. It becomes offense to the devotees. 4 कुमार वैकुंठ के द्वार पे आए थे। कोई भगवान की ओर आना चाहे, किसी को, हमें प्रभुपाद जी हमेशा कहते हैं, we must always encourage everyone towards Krishna. If you cannot encourage them, then don't discourage them. तो 4 कुमार को केवल जय और विजय रोक दिए थे। रोकने से उनको वैकुंठ से बाहर जाना पड़ा। यहां पर भी दर्शाया गया है कि जब भगवान के भक्त से कोई गलती हो जाता है, भगवान उसका उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले लेते हैं। तबे जैसे ही, इस पर मुझे हमारे सद गोस्वामी में से रघुनाथ दास गोस्वामी हैं। रघुनाथ दास गोस्वामी बहुत ही महान भक्त थे, बहुत ही महान भक्त थे। चैतन्य महाप्रभु स्वयं रघुनाथ दास गोस्वामी का ख्याल करते थे। जब रघुनाथ दास गोस्वामी आए, चैतन्य महाप्रभु के संगठन को जुड़े, तो चैतन्य महाप्रभु ने उसको अपने स्वरूप दामोदर गोस्वामी जो थे उनके नियंत्रित में किया कि तुम भक्ति यहां से सीखो। तो रघुनाथ दास गोस्वामी कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। वो भगवान के भक्ति में इतने अग्रसर थे कि जब वे भगवान के नाम जप में लग जाते थे तो वो मग्न हो जाते थे। तो एक बार ऐसे रघुनाथ दास गोस्वामी भगवान का नाम जप कर रहे थे और वो बाहर बैठ के जब ऐसे जप कर रहे थे, तो जप में इतने मग्न हो गए कि सूर्य का ताप, इतना तापमान हो गया कि वो सूर्य के ताप में लगभग जैसे जल रहा है, ऐसा अवस्था हो गया। लेकिन वो भगवान के नाम जप नहीं छोड़ा। तो रघुनाथ दास गोस्वामी को रक्षा करने के लिए उनके अत्यंत प्रेम भक्ति से प्रभावित श्रीमती राधा रानी प्रकट होकर और अपने चुनरी से उनको सूर्य के ताप से बचाया। रघुनाथ दास गोस्वामी, जब ये बात रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी को पता लगा, तो रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी ने रघुनाथ दास गोस्वामी को डांट लगाया कि तुम भगवान की सेवा कर रहे हो, भगवान को पुकार रहे हो, भगवान की सेवा में भगवान को पुकार रहे हो कि भगवान से सेवा लेने के लिए तुमने तो राधा रानी को असुविधा कर दिया है, असुविधा कर दिया। हमारे को जीवन में भगवान की सेवा भगवान के आनंद के लिए करना चाहिए। भगवान को, और भगवान का आनंद क्या है? भक्तों की सेवा और भक्तों की संतुष्टि। Sometimes we forget
व्हाट इज कृष्ण's ग्रेटेस्ट प्लेजर? भगवान के सबसे बड़ा आनंद क्या है? भगवान का सबसे बड़ा आनंद है भक्तों के संग में। भगवान सबसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं जब हम जो बद्ध जीव है, जो भगवान को भूल चुके हैं, उनको भगवान का स्मरण पुनः कराते हैं। दैट इज द ग्रेटेस्ट सेटिस्फैक्शन ऑफ द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड। वो भगवान को सबसे बड़ा आनंद देता है। तो जब भक्तों की बात आती है तो जय और विजय ने जब 4 कुमारों को रोक दिया तो भगवान खुद दौड़े चले आए वैकुंठ के द्वार पर और अपराध के लिए क्षमा मांगने लगे खुद भगवान। लेकिन फिर भी जय और विजय को वैकुंठ छोड़ के मृत्यु लोक में आना पड़ा। और मृत्यु लोक में आए तो पहला जन्म उनका हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु का हुआ। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि दानवी वृत्ति हो जाता है। अपराध से हमारा जो कॉन्शियसनेस है, हमारा जो मेंटालिटी है, वो असुरिक हो जाता है। तो वैसे भक्ति में प्रगति हमारा कैसे थमने लगता है, तीव्रेन भक्ति योगेन कैसे थमने लगता है, जब हम ऑफेंसिव मेंटालिटी जागृत कर लेते हैं। और हम लोग देख सकते हैं कि इस प्रकार से हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष जब मृत्यु लोक में आए, फिर हिरण्याक्ष ने क्या किया, पृथ्वी को गर्भदक जल में छिपा दिया। फिर भगवान वराह रूप में आए। देवताओं को जब जब आपत्ति होता है भगवान आते हैं, उनका निवारण करते हैं। और इस तरह से हिरण्याक्ष को वराह देव ने मार दिया, उसका विनाश कर दिया, क्योंकि वह उत्पात कर रहा था। जब हिरण्याक्ष का वध हो गया, हिरण्यकशिपु बड़े क्रोधित हो गए। और प्रभुपाद जी कहते हैं, भागवत में लिखा है कि उनका क्रोधित होने का कारण क्या था? आप क्यों सोचते, क्यों हिरण्यकशिपु क्रोधित हो गए? What would have been the main reason? Hiranyakashipu was attached to his brother. आसक्ति है, आसक्ति के कारण ही तो क्रोध आता है। संगत संजायते कामा, कामा क्रोध विजायते। काम वासना से अटैचमेंट हो जाता है, तो वो इसीलिए क्रोधित हो गए। और जब क्रोध में कोई व्यक्ति हो जाता है तो क्या होता है? विपरीत बुद्धि, उल्टा करने लगता है। You do wrong thing। तो हिरण्यकशिपु वही किया, हिरण्यकशिपु उल्टा काम कर। तो यहां पे वर्णन आया है भागवत में कि जब हिरण्याक्ष का मृत्यु हुआ तो हिरण्याक्ष की जो पत्नी थी और हिरण्याक्ष की जो माता थी, हिरण्याक्ष की माता कौन थी? दिति। The mother of the demons is Diti. Easy to remember. Demons, D, Diti, D. Diti is the mother of demons. और देवताओं की माता Aditi. One who is not demon. Aditi. तो वो हिरण्याक्ष के शव को वे दाह संस्कार के लिए छोड़ना नहीं चाहते थे। वे पकड़ के रो रहे हैं, और उसकी पत्नी भी, और हिरण्याक्ष के बच्चे भी। और जो ब्राह्मण, राक्षसों में भी ब्राह्मण होता है, राक्षसों का भी गुरु होता है। कभी कभी हम लोग सोचेंगे कई लोगों के पास गुरु नहीं है, मतलब हम लोग राक्षस से भी नीचे अवस्था में राक्षसों का भी गुरु होता है। तो बोला कि वो हिरण्याक्ष के देह संस्कार के लिए जो ब्राह्मण था वो भी नहीं कन्विंस कर पा रहा था हिरण्याक्ष की माता, पत्नी और बच्चों को। तो उस जगह पे हिरण्यकशिपु आए, और हिरण्यकशिपु फिर उनको साइंस ऑफ द सोल में एनलाइटन किया। ये पूरा अध्याय है हिरण्यकशिपु क्या बोल रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग है। अभी जब प्रहलाद उसका संतान खुद का भक्त हुआ, विष्णु को मान रहा है, जीव तत्व को मान रहा है, तो हिरण्यकशिपु एकदम क्रोधित हो रहा है उसको दंडित करने के लिए।
जब हिरण्याक्ष के अंतिम संस्कार आगे नहीं बढ़ रहा था तो हिरण्यकशिपु स्वयं अपनी माता और अपनी उनकी जो भौजी थी, भाई के बहन, और उनके जो क्या थे, भांजे थे, भतीजे थे, जो भाई के बच्चे जो थे, उनको ज्ञान दिया। क्या ज्ञान दिया? कि जो जीव है वो शाश्वत है। हिरण्याक्ष को देह जो है वो यहां है, लेकिन वो शाश्वत है। इट इज अमेजिंग द वे भागवत में व्यास देव जी किस प्रकार से लिखे हैं। हिरण्यकशिपु ऐसे ज्ञान की बात करते हैं। वो बोला है कि जीवन, जो जीव है वो शाश्वत है और कर्म अनुसार ये जन्म मृत्यु के चक्कर में घूमता है, और जो पुण्य और पाप किया है उससे निर्धारित होता है कि क्या जन्म प्राप्त करेगा। ये सब बात किया और अपने माता और नेफ्यू को कन्विंस कर दिया। Then only they left Hiranyaksh's body, release Hiranyaksh's body to be cremated. लेकिन वो करने के बाद में, श्राद्ध करने के बाद में, फिर हिरण्यकशिपु चिंतन करता है कि मेरे भाई के मृत्यु के कारण कौन है? विष्णु है। और विष्णु क्यों ऐसे किया है? क्योंकि विष्णु सब समय गो ब्राह्मण हिताय चा, देवी देवता और ब्राह्मण और गौ के हित में काम करता है। जब हिरण्याक्ष के पत्नी और माता को, दिति को हिरण्यकशिपु उद्देशित कर रहे थे, एक्चुअली में हिरण्यकशिपु कहते हैं कि भगवान इम्पार्शियल है, भगवान किसी का साइड नहीं लेते। ये तत्व का भी, ये ज्ञान का भी चर्चा किया है हिरण्यकशिपु ने, उनको समझाने के लिए कि आत्मा शाश्वत है। और देह संस्कार के बाद में अब हिरण्यकशिपु बैठकर सोच रहा है कि भगवान ऐसे क्यों करते हैं? क्योंकि भगवान गौ का, ब्राह्मण का और देवताओं के हित में काम करते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि अगर विष्णु को चुनौती देना है, अगर विष्णु को पेन देना है, दुख देना है, तो डायरेक्ट विष्णु के दुख देने से उसको दुख नहीं लगेगा। जिसको विष्णु प्रेम करते हैं, अगर हम उसको दुख दें तो विष्णु आपो आप दुखी हो जाएगा, और कोई व्यक्ति दुखी होगा तो वो दुख में मर जाएगा। तो बोला विष्णु को युद्ध करके तो हम लोग नहीं मार पाते हैं, दानव कभी विष्णु को पराजित नहीं कर पाते हैं। तो हिरण्यकशिपु इंटेलिजेंस यूज किया, मटेरियल इंटेलिजेंस यूज किया, हाउ टू किल विष्णु, by killing the brahmanas and the cows and the demigods, Vishnu will be automatically be killed. तो ये अत्याचार शुरू कर दिया। और स्वाभाविक है, जैसे हमारे राधाकांत प्रभु अपने जीवन में जितने आपत्ति दुख पड़ता है तो भागते कहां है? भगवान के शरण में। ये भक्त का लक्षण है। भक्त क्या करता है? साधु संत क्या करते हैं? ब्रज में जब इंद्र ने बारिश कर दिया, आपत्ति आ गया, तो सभी लोग गए किसके पास? गोपाल के पास, कृष्ण के पास जाते हैं। जब भी पृथ्वी पर दुख होता है तो कहां जाती है? ब्रह्मा जी सबको लपेट कर लेकर साथ में जाते हैं नारायण के पास। तो सब समय भगवान के पास जाते हैं। तो सब ब्राह्मण, देवी देवता, यहां बताया कि देवताओं पर इतना अत्याचार कर लिया कि देवता लोग सब छिप छिप कर जीने लगे। और देवताओं की बहुत बड़ी आपत्ति हो जाती है, क्योंकि जब भगवान ये सृष्टि को रचे हैं, देवताओं को दिया है ये सृष्टि संचालन करने के लिए, तो उसके माध्यम से भगवान ने देवताओं को ये भी दिया है कि जब भी यज्ञ होता है तो यज्ञ में हर एक देवता का अलग अलग भाग होता है। इसीलिए जब यज्ञ किया जाता है तो अलग अलग देवताओं के नाम से भी आहुति दिया जाता है, क्योंकि भगवान ये निर्धारित किए हैं कर्म कांड के विधि से। ये संसार संचालन करना, ये कर्म कांड का संचालन। मतलब ये संसार कैसे चलता है? जो पाप पुण्य हम लोग करते हैं उसी के आधार से हमारा जीवन मिलता है, उसी के आधार से हमारे जीवन में सुख और दुख प्राप्त होता है, उसी के आधार पे हमारे जीवन में हम लोग एक परिवार बन जाते हैं। हिरण्यकशिपु कहते हैं माता दिति से और अपने नेफ्यूज से
कि बोले हम लोग हिरण्याक्ष के निधन पर हम लोग शोक कर रहे हैं, लेकिन आप लोग समझो भारत में प्रभुपाद जी उदाहरण थे, भारत में एक उदाहरण है। जो लोग गोवर्धन परिक्रमा पे गए हैं, या तो आप हरिद्वार ऋषिकेश कहीं पर जाइए, तो जब लोग यात्रा करते हैं, पैदल चल के परिक्रमा करते हैं, तो परिक्रमा के मार्ग पर जगह जगह पर क्या होता है, उसको हिंदी में कहते हैं पियाऊ होता है। पियाऊ मतलब परिक्रमा के मार्ग पे अलग अलग जगह पर वो मिट्टी के मटके में पानी भरा हुआ होता है। वो मिट्टी के मटका में जो पानी होता है वो ठंडा ठंडा होता है। तो जो लोग परिक्रमा कर रहे हैं, तो वो लोग सब प्याऊ पर आकर एक साथ होते हैं। फिर थोड़ा देर वहां पे क्या करते हैं, ठंडा ठंडा पानी पीते हैं और फिर थोड़ा आराम करते हैं, और उसके बाद पुनः अपना अपना परिक्रमा करते हैं। तो हिरण्यकशिपु कहते हैं कि हमारा जीवन जो है वो उसी प्रकार से है, जैसे हम थोड़ी देर के लिए पियाऊ पर एकत्र हो जाते हैं, तो वहां पर हमारा फ्रेंड सर्कल हो जाता है, वहां हम लोग परिवार बना लेते हैं। थोड़ा देर हम लोग वो वहां पर ठंडा ठंडा पानी पीते हैं, एक दूसरे को राम जुआई करते हैं, थोड़ा चर्चा करते हैं, अपने परिक्रमा के बारे में बात करते हैं। लेकिन फिर जब याद आता है कि हम परिक्रमा पर है, तो वहां से फिर लोग अपने अपने गति में वहां से बिखर जाते हैं। दूसरा उदाहरण हमारे भागवत में दिया गया है, समुद्र के रेत पर जो रेत होता है, जब लहर आता है तो रेत एकत्र हो जाता है। तो हम लोग ऐसे एक परिवार में बन जाते हैं, एक सोसाइटी में बन जाते हैं, एक देश में बन जाते हैं, कम्युनिटी में बंध जाते हैं। लेकिन जैसे काल का, समय का लहर वापस जाता है, सब कुछ पुनः बिखर जाता है। तो जीवन का लक्ष्य है कि इस चर्चा को, इस प्रसंग को भूले नहीं। जैसे कभी कभी बाप होता है घर में, कभी कभी बच्चा थोड़ा विद्वान हो जाता है, थोड़ा 2-4 बार ज्यादा भी बोल नहीं सकता है, लेकिन बाप कहता है बोले भूलो मत, मैं बाप हूं, तुम नहीं हो। तो ऐसे हमारे जीवन में हम लोग बारंबार भूल जाते हैं कि हमारा वास्तविकता है कि हम भगवान के सेवक हैं और हमें भगवान से पुनः युक्त हो। इसीलिए बताया गया है, माता जी ने कहा था तव कथामृतम। भगवान का जो कथा है, भगवान की चर्चा जो है, भगवान का जो फिलॉसफी जो है, मेडिसिन है, भगवान का लीला जो है, वो स्वादिष्ट भोजन है। ये हरि कथा का, हरि सत्संग का, भगवान की कीर्ति का ये सम्मिलित पूरा औषधि है। इसीलिए हमको बारंबार इसको, क्योंकि हम लोग बारंबार भूल जाते हैं। भगवान क्या चाहते हैं? भगवान चाहते हैं सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज। भगवान चाहते हैं हम लोग केवल एकमात्र भगवान के शरण में हो जाए। लेकिन हम तो अभी भी अलग अलग शरणों में पड़े हैं। हमको केवल एक ही वस्तु चाहिए, श्री कृष्ण शरणम मम। अहम ब्रह्मास्मि, I am the spirit, and therefore being part and parcel of Krishna, we are meant to be in the service of Krishna. जिस समय युधिष्ठिर महाराज का राज समाप्त हुआ और वे हिमालय की ओर जाने लगे, हिमालय की ओर जाने मतलब यहां पे भी बताया गया है, जब इस प्रकार से देवता ब्राह्मणों का जो यज्ञ का अधिकार भी हिरण्याक्ष छीन लिया, जहां पर भी यज्ञ होता आहुति लेने के लिए हिरण्यकशिपु चल देता, तो देवताओं को उनको श्रेय नहीं मिलता। तो जब ऐसे आपत्ति कर दिया, तो बोले देवता लोग क्या किए, देवता लोग सब उस दिशा में गए जिस दिशा में भगवान होते हैं। इसीलिए हम लोग सनातन धर्म में क्या करते हैं, एवरी टाइम व्हेन वी डू पूजा और एनीथिंग लाइक दैट, which direction do we face? ईस्ट। ईस्ट क्यों फेस करते हैं? क्योंकि सूर्य और चंद्र जो है वे भगवान की आंखें हैं। अगर मैं आपके आंख में देखना चाहूं तो आई मस्ट फेस यू, तब आप देखेंगे। That's why we face east, क्योंकि कृष्णा looks that way, कृष्णा looks that way। तो बोले सब देवता लोग भी ऐसे। तो ऐसे पांडव लोग, युधिष्ठिर महाराज और पांडव लोग, जब उनका समय हो गया
they realized at one point that now it's time to attain Krishna consciousness. हमारे सबके जीवन में एक समय होना चाहिए कि now this is the time, now no more. Parikshit Maharaj was not old enough to handle the kingdom. परीक्षित महाराज उतने बड़े नहीं थे कि वो राज्य संभाल सके, लेकिन फिर भी युधिष्ठिर महाराज अपने समय और अवधि के नियम से हस्तिनापुर का राज छोड़कर और भगवान की ओर जाने लगे। महाभारत में बताया गया है कि क्योंकि परीक्षित महाराज उतने उम्र के नहीं थे, राजकुमार थे, लेकिन राज संभालने के उम्र के नहीं थे, तो युधिष्ठिर महाराज ने क्या, किसको, युयुत्सु को नियुक्त किया। युयुत्सु जो था वो युधिष्ठिर महाराज का चचेरा भाई का लड़का था, तो उसको उन्होंने राज्य संभालने को दिया और बताया कि तुम परीक्षित को ट्रेन करके और राज उसको दे। लेकिन मुख्य प्रसंग जो मैं पकड़ना चाहता हूं वो ये है कि ठीक समय पर युधिष्ठिर महाराज और सब जो पांडव थे वे चले गए और बोला कि जब ये पांडव लोग सब जा रहे थे तो हम लोग सभी लोग कथा जानते हैं कि एक एक करके सब गिरते चले गए, मतलब मृत्यु को प्राप्त होते चले गए। तो सबसे पहले द्रौपदी का मृत्यु हुआ, वो सबसे पहले फिसल गई। तो और जो पांडव थे उन्होंने पूछा ये ऐसा क्यों हो गया, तो बताया कि द्रौपदी के मृत्यु का कारण था कि द्रौपदी को सभी लोग जानते हैं कि वो पांडव की पत्नी थी, लेकिन पांडव में से द्रौपदी को अर्जुन के प्रति ज्यादा प्रेम था। तो हमारा जीवन में भी हमारा भगवान के अलावा कहीं पर भी आसक्ति होगा तो हमें मृत्यु प्राप्त होगा, शाश्वत जीवन प्राप्त करना कठिन होगा। फिर सहदेव और नकुल थे। नकुल सहदेव वाज very knowledgeable. He was very knowledgeable. So he had attachment to his knowledge. Nakul was very handsome. Very handsome. So he had attachment to his beauty. Arjun had so much faith in his Gandiv. भागवत में कथा है ना कि जो भगवान श्री कृष्ण चले गए, अर्जुन के पास गांडीव था, फिर भी वो एक निसहाय व्यक्ति को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। हम लोग कथा जानते हैं, अर्जुन ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन कृष्णा, ही ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन कृष्णा एंड अ स्लाइट डिपेंडेंस ऑन हिज गांडीव एज वेल। संसार में जब तक हमारा संपूर्ण श्रद्धा भगवान में नहीं जाएगा, ये अर्जुन तो प्योर डिवोटी है, लेकिन ये शिक्षाप्रद बातें समझाने के लिए कि हमारे जीवन में कैसे हम लोग अलग अलग स्तर से हम लोग फॉल हो सकते हैं। भीमा वाज एक्सपर्ट रसला, कुश्ती, गदा कुश्ती इनका था, तो ही हैड फाइट इन दैट। हाउ डिड धर्मराज सर्वाइव? युधिष्ठिर महाराज क्यों सर्वाइव किया? क्यों युधिष्ठिर महाराज डिड नॉट डाई? Yes, truthfulness. One who lives by truthfulness in life is going to succeed. अभी ऐसा लगेगा, हम लोग कलयुग में सबका अनुभव ऐसा है ना, बोले सच्चाई कोई सुनवाई नहीं है, झूठ बोले आदमी सबको सुन ले, जोर से बोले आदमी सुन ले। Never lose faith. Truth will सत्यमेव विजयते. Ultimately सत्य will win. So one has to have that faith. तो इस प्रकार से हिरण्यकशिपु देवताओं को एकदम आपत्ति कर दिया, सबका यज्ञ बंद कर दिया। तो all the devatas started facing the direction of Krishna, भगवान नारायण, and they all started offering prayers. प्रार्थना करने लगे। जब प्रार्थना उन लोगों ने अर्पण किया तो देवता क्या कहते हैं? Let us offer our respectful obeisances unto that direction where the supreme personality of Godhead is situated, where those purified souls in the renounced order of life, the great saintly persons go, and from which, having gone, they never return.
जहां पर जाने के पश्चात कोई वापस नहीं आता। इसको कहते हैं शाश्वत धाम। विदाउट स्लीप, fully controlling their minds and living on only their breath, the predominating deities of various planets began worshipping Rishikesha with this meditation. सब लोग खान पीन सब छोड़ दिया है, लेकिन आप लोग चिंता मत करना, दिस प्रसादम आफ्टर दिस एवरीवन विल गेट प्रसादम। फिर बोला कि उस समय जब इस प्रकार से वे प्रार्थना कर रहे थे, इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं वेरी इंपॉर्टेंट, वी शुड ऑलवेज ऑफर प्रेयर्स। हम लोग चैंटिंग करते हैं, वो प्रेयर है, लेकिन उसके अलावा जब हम भगवान के सामने होते हैं, अपने ऑल्टर पर दंडवत करते हैं, मंदिर में जाते हैं, वी शुड ऑफर सम प्रेयर्स, वी शुड टॉक टू कृष्णा। अभी हम लोग यहाँ पे मिले हैं, सब लोग यहाँ पर कथा में एकत्र हुए हैं, आप में से कोई ना कोई किसी न किसी से बात करने में मिस करेगा, ठीक है, नहीं बात कर पाए, यहाँ पे इतना भीड़ भाड़ में हम लोग बात नहीं कर पाए। आप घर पर जाएंगे तो आप सोचेंगे कि नहीं, वो व्यक्ति मुझसे बात नहीं कर, मन में विचार आएगा, जना कुछ है, या अनजाने में भी प्रसाद बांटते समय भी शायद कोई व्यक्ति आपको प्रसाद देते हुए हरे कृष्णा नहीं बोला, वो जल्द में दे रहा है, आप सोचेंगे कि हमें हरे कृष्णा नहीं बोला। कहने का तात्पर्य है, if somebody does not talk to us, don't we feel hurt? So the Acharyas is saying we have to talk to Krishna. We have to talk to Krishna. The very basic platform where we don't know how to talk to Krishna, therefore chant his holy name. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. लेकिन ये करते करते, भागवत पढ़ते पढ़ते, भागवत सुनते सुनते, we will develop the art of talking to Krishna. How do you talk to Krishna? कृष्णा से कैसे बात करना चाहिए। तो यहाँ पे बताया देवता लोग ऐसे भगवान से बात किए। तो जब वे भगवान से बात किए तो भगवान रिस्पोंड करते हैं। यहाँ पे बताया कि भगवान रिस्पोंड करते हैं। भगवान कैसे रिस्पोंड करे? The voice of the Lord vibrated as follows. भगवान क्या कहते हैं? Oh, best of the learned persons. किसको विज्ञानी कहा जाता है? किसको ज्ञानी पुरुष कहा जाता है? क्यों यहां पर भगवान देवताओं को ज्ञानी कहते हैं? क्योंकि in their difficulties they turned to the Supreme Personality of God. One who is intelligent, they turn to the Supreme Personality of God. One who are less intelligent tend to weaker shelters, कमजोर शरणागति में जाते हैं। जैसे हिरण्यकशिपु की कथा में आप लोग जानते हैं, ब्रह्मा जी ने उनको वरदान दे दिया। जब नरसिंह भगवान प्रकट होते हैं तो सबसे पहले ब्रह्मा जी से क्या कहते हैं? बिना सोचे समझे इसे वरदान नहीं दिया। That means अल्टीमेट अथॉरिटी ब्रह्मा जी नहीं है। जब शिव जी ने भस्मासुर को वरदान दे दिया, मोहिनी रूप में आके भगवान रक्षा किया, जब शिव जी से बात किया तो पहला बात क्या बोला? बिना सोचे समझे वरदान मत दिया करो। तो लर्नड उस व्यक्ति को बताया गया है जो सुप्रीम शल्टा में जाता है। सक्सेसफुल वो व्यक्ति है, बुद्धिमान वो व्यक्ति है जो सुप्रीम शल्टा लेता है, जो सुप्रीम डेस्टिनेशन के लिए जाता है। तो भगवान कहते हैं डू नॉट फियर। सबसे पहले भगवान आश्वासन देते हैं कि भय मत करो। आई विश ऑल गुड फॉर्च्यून टू यू। भगवान आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हारा कल्याण हो। तब भगवान कहते हैं कि जब भगवान आशीर्वाद देते हैं, हम लोग सोचते हैं कि भगवान हमारे को जब आशीर्वाद देंगे तो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। भगवान या देवताओं को कहते हैं कि मैं आशीर्वाद दे रहा हूं। जिसको भगवान को आशीर्वाद लगता है, कोई बोले मुझे भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हो गया। संसार में हम लोग सोचते हैं किसी के ऊपर भगवान का आशीर्वाद आने लगे तो हम लोग क्या करते हैं? लोग बोले इसके ऊपर भगवान की छाया आई गई है, अब तो ये खेले लगा है। खेलना बंद हो जाता है। संसार में खेलो मत। यहां पे भगवान बोला है कि मैं तुम्हें आशीर्वाद दे रहा हूं।
आशीर्वाद दे रहा हूं कि बिकम माई डिवोटीज, मेरे भक्त बन जाओ। कैसे भक्त बनोगे? बाय हियरिंग एंड चांटिंग अबाउट मी। हम लोग यहां पे जो कथा अनुष्ठान किए, ये क्या है? ये भगवान की कथा सुनना है और भगवान के गुण गाना है। कीर्तन हो रहा है, भगवान के कथाओं का उच्चारण हो रहा है। तो जब हम लोग सुनेंगे और गाएंगे तो इससे हम भगवान के भक्त बन जाएंगे। साधारण लोग समझ नहीं पाते क्यों। हम लोग सनातन धर्म के अंदर में हमारा वैदिक सभ्यता है कि बारंबार कथा सुनना चाहिए, बारंबार कथा सुने। बारंबार कथा सुनने से जितना ज्यादा हो सके कथा सुने। हमारे श्रील प्रभुपाद जी के एक बहुत महान भक्त है, महान शिष्य हैं, आप लोग शायद जानते भी होंगे उनको। हिज होलीनेस राधा गोविंद गोस्वामी महाराज। में राधा गोविंद गोस्वामी महाराज एक समय जब उनका स्वास्थ्य ठीक था, महाराज जब भागवत सप्ताह आदि करते थे, एक बैठक में 8-8 घंटा बैठकर कथा करते। श्रोता तो ठीक है, मल मूत्र त्याग करने के लिए जाता है, आता है, ये करता है। महाराज 1 घंटा एक जगह पर 8 घंटे तक बैठे। हमारे राधानाथ स्वामी महाराज, गौ पूर्णिमा होता है, वो मॉर्निंग क्लास शुरू करते हैं, गौर आरती तक चलता है। भगवान की कथा श्रवण करना ही भगवान का भक्त बनाएगा हमें। भगवान के महत्ता को नहीं समझेंगे, भगवान के लीलाओं को नहीं समझेंगे, भगवान के आदान प्रदान को नहीं समझेंगे, तो हम भगवान के भक्त कैसे बनेंगे? जब हम यज्ञ अनुष्ठान कर रहे हैं नरसिंह भगवान के प्रसन्नता के लिए, नरसिंह भगवान को सेवा के लिए, तो अगर हम विचार करें तो ये क्या है? नरसिंह चतुर्दशी है या नरसिंह कथा या भागवत का ये जो 10 अध्याय जो है, जो भगवत विज्ञान पर निर्धारित है, ये केवल इसको कल्मिनेट करता है इनटू द अपीयरेंस ऑफ लॉर्ड नरसिंहदेव। व्हाट इज द अपीयरेंस ऑफ लॉर्ड नरसिंहदेव? भगवान नरसिंह का प्राकट्य क्या है? भगवान नरसिंह का प्राकट्य केवल भक्त के प्रति भगवान का संरक्षण का उत्सव। यहां पे प्रभुपाद जी कहते हैं कि हिरण्यकशिपु कितने भाई बहन थे? हाउ मेनी सिबलिंग्स डिड हिरण्यकशिपु हैव? एक तो हिरण्याक्ष था और एक बहन भी थी होलिका। हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष और होलिका। और होलिका का भी अगर उदाहरण देखा जाए तो उसमें भगवान क्या देख रहे हैं? भक्त का रक्षा। अग्निदेव का प्राप्त वरदान भी काम नहीं करता है जब भक्त की रक्षा की बात आती है। इसीलिए भगवान यहां कहते हैं मां सुचा, डू नॉट फियर। जब हम नरसिंह भगवान प्रहलाद की रक्षा करते हैं, प्रहलाद की रक्षा होलिका से होता है, पहाड़ से भीगने से होता है, जहरीले सर्पों से होता है, हाथियों के कुचलने से होता है, सभी तरह से जब रक्षा होता है, doesn't this give us confidence that Krishna protects? This is celebration of Krishna's protection. मैं सोच रहा था कि ये 3 दिन का कथा राधाकांत प्रभु करना चाहता है, इसका क्या उत्सव है? इसमें उत्सव क्या है? जब मैं ये 10 अध्याय को पढ़ रहा था तो इस उत्सव तो भगवान की रक्षा का है। We are celebrating the protection of the Lord. जैसे कोई युद्ध होता है, जब सेना प्रजा को बचा लेता है तो उसके बाद में प्रजा सब जय जयकार करता है कि नहीं, कि हमारा रक्षा हो गया। ये नरसिंह देव का कथा जो है, हिरण्यकशिपु का कथा जो है, ये रक्षा का सेलिब्रेशन है, उत्सव है। तो भगवान यहां कहते हैं कि मेरे बारे में सुनो, मेरा जप करो, नाम का कीर्ति का जप करो, इससे तुम मेरे भक्त बन जाओ। तीसरा भगवान कहते हैं ऑफरिंग मी प्रेयर्स, और मुझे प्रार्थना देना। For these are certainly meant to award benediction to all living entities. यहां तो देवताओं को बोल रहे हैं, लेकिन भगवान बोलता है कथा सुनने में, कथा बोलने में और प्रार्थना अर्पण, ये 3 चीज
कार्य अगर हम लोग करेंगे तो भगवान कहते हैं, विष्णु भगवान कह रहे हैं देवताओं को कि इसमें यह क्षमता है कि बद्ध जीवों को वरदान प्राप्त हो जाए। तब ऐसे साधु संत जाते हैं, जगह जगह पर जाते हैं, कथा का संगठन होता है, ये सब होता है जिसमें अवसर प्रदान हो टू अवेकन द गुड फॉर्च्यून ऑफ द लिविंग एंटिटीज। जैसे मैं सोच रहा था कल हाइबिस्कस का फाइनल डे है, कल हमारे सुबह शहर में 10 बजे हरिनाम संकीर्तन है, फिर 1 बजे रथ यात्रा है। What is all this? This is all providing an opportunity for all the conditioned souls to get the benediction of the Lord. हरिनाम संकीर्तन होता है तो नाम के माध्यम से आशीर्वाद मिलता है। जगन्नाथ रथ यात्रा होता है तो जगन्नाथ जी के दृष्टि से, भगवान के दर्शन से, रथ खींचने से भाग्य उदय हो जाता है। भगवान का हर एक प्रयास है कि किसी न किसी प्रकार से भाग्य उदय करते हैं, हमारा भाग्य उदय करते हैं। और भाग्य उदय में साधु संतों को समझना है कि इसके माध्यम से होगा। इसीलिए वी मस्ट मेक एवरी एंडेवर टू प्रोवाइड दिस अपॉर्चुनिटी। मंदिर हमने क्यों बांधा है? जीवों के कल्याण के। अगर केवल भगवान का पूजा करना है तो भगवान का पूजा तो शाश्वता, तो अत्यंत उच्च कोटि का पूजा तो गोपियां कर रही है गोलोक वृंदावन धाम में। हम लोग यहां पर क्या देंगे? लेकिन यहां पे भगवान दर्शन का अपॉर्चुनिटी देते हैं। हम और आप जैसे बद्ध जीवों को सेवा का अपॉर्चुनिटी, जैसे हमारे राधा मदन मोहन जी हैं, नरसिंह देव जी हैं, सीताराम लक्ष्मण गोनीताई जी हैं। हम लोग इनकी क्या सेवा करेंगे? उच्च कोटि का सेवा तो इन्हें गोलोक वृंदावन धाम में मिल रहा है, पवित्र भक्तों से मिल रहा है। हम लोग तो पवित्र भक्त भी नहीं है, लेकिन भगवान हमको बेनेडिक्ट करने के लिए, जैसे कैथोलिक्स में होता है पोप बेनेडिक्ट, आशीर्वाद देने के लिए भगवान हमारे ये अवसर हमको प्रदान करते हैं। तो भगवान कहते हैं देवताओं को कि मैं हिरण्यकशिपु के सभी कार्यों से भली भांति जानता हूं और ये मैं निस्संदेह बहुत ही शीघ्र बंद करूंगा। बोले केवल आप धैर्य रख के सही समय का इंतजार करो। देवताओं को भगवान ये कहते हैं। आगे कहते हैं, वेद व्यास जी लिखते हैं, when one is envious of the demigods who represent the supreme personality of Godhead, जो देवताओं को द्वेष करता है, जो भगवान को संबोधन कर रहे हैं। जैसे हमारा देश का जब स्वतंत्रता हुआ तो रानी नहीं आई, राजकुमार आया। लेकिन राजकुमार आके देश को स्वतंत्र जो पत्र था वो दे दिया, इंडिपेंडेंस नोट जो था वो दे दिया, उससे देश आजाद हो गया। इट हैड द सेम इफेक्ट ऑफ रिसीविंग द इंडिपेंडेंस नोट विद द हैंड्स ऑफ द क्वीन हर्सेल्फ। तो ठीक इसी प्रकार से देवी देवता जो है वो भगवान को रिप्रेजेंट करते हैं। तो रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से क्या करते हैं? जैसे अभी नवरात्रि का उत्सव चल रहा है, सभी लोग दुर्गा जी का आराधना कर रहे हैं। तो दुर्गा जी क्या सेवा प्रदान कर रही है? दुर्गा जी का सेवा है कि रिहेबिलिटेट द कंडीशन सोल्स, मेक श्योर दे आर रिफॉर्म, पनिश देम फॉर फॉरगेटिंग कृष्णा। भगवान को बोलने के लिए उनको दंडित करना हो, जिसमें कि वो भगवान को पुनः से याद कर ले। अन्यथा दुर्गा देवी तो स्वयं वैष्णवी है, वैष्णो देवी है। तो यहां पे बताया गया इसके कि देवी देवता भगवान को रिप्रेजेंट करते हैं, सो दैट दे कैन, जो कंप्लीटली फॉरगेट कर दिया है वो उनके माध्यम से। अभी भागवत हम लोग दूसरा स्कंद पढ़ रहे हैं। दूसरा स्कंद में नारद जी ने ब्रह्मा जी से, अपने पिता से प्रश्न किया, आर यू द सुप्रीम गॉड? तो ब्रह्मा जी ने बोला आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? तो नारद जी बोले कि मैं देख रहा हूं कि सृष्टि का रचना तो आप कर रहे हो, आपसे रुद्र आया है, आपसे मैं आया हूं, आपसे सप्तऋषि आए हैं, आपसे मनु सतरूपा आए हैं, आपसे सब ये उत्पन्न हो रहा है, तो यू मस्ट बी द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड। तो ब्रह्मा जी ने फिर नारद जी को बताया, नो आई एम नॉट,
वो फिर डिस्क्राइब करने लिए कैसे मैं विष्णु के नाभि से कमल उगा, उसके ऊपर मैं जन्म लिया। तो all the demigods, all the Devi Devata are representative of. So when we go to the Devi Devatas, they will enlighten us with Krishna consciousness. But our problem is, we are not asking for Krishna consciousness from the Devi and Devatas. We become bewildered. हम लोग भ्रमित हो जाते हैं और संसार के वस्तुओं की आकांक्षा करते हैं। तो यहां पे बताया गया है कि भगवान कहते हैं कि जो कोई देवी देवताओं को द्वेष करेगा, जो देवी देवता भगवान को रिप्रेजेंट करते हैं, जो वेदों को द्वेष करेगा, जो हमको ज्ञान देता है, you disrespect the scriptures, that will also will not come out of ignorance. और बताया गया है of cows, brahmanas and vaishnavas and religious principles. जो धर्म के नियमों का द्वेष करता है, जो वैष्णवों को द्वेष करता है, जो ब्राह्मणों को द्वेष करता है, जो गौआ को द्वेष करता है। बताया गया हमारे वैदिक सभ्यता में गौआ का महात्मा है, इतना भारी महत्व है क्योंकि संसार में जैसे एक मां का प्रेम भगवत प्रेम के सबसे नजदीक है, ठीक उसी प्रकार से गौआ का प्रेम देखिए, गौआ अपने लहू के प्रेम से दूध में परिवर्तित कर लेती है। प्रेम से ये होता है। इसीलिए जो किसान है, जो गैया पाला है, वो जानता है जब गैया को दूना होता है तो बछड़े को सामने लाना है। बाय द लव एंड अफेक्शन ऑफ द काफ, द काउ गिव्स मिल्क एंड द मिल्क सस्टेन्स नॉट ओनली द काफ बट द एंटायर ह्यूमन सोसाइटी। साइंटिफिकली भी प्रूवन है, बच्चा जब दूध पान करता है उससे बुद्धि डेवलप होता है। तो भगवान यहां स्वयं कहते हैं कि जो देवताओं से, वेदों से, गौवों से, ब्राह्मणों से, वैष्णवों से और धर्म के नियमों से द्वेष करेगा, वो एंड होते होते मुझसे भी द्वेष करने लगेगा। और द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, ही एंड हिज सिविलाइजेशन विल बी वैंक्विश विदाउट डिले। बोले ऐसे व्यक्ति का सभ्यता और जो भी कुछ है उसका वो सब समाप्त हो जाएगा। आज हम लोग कलयुग में देख रहे हैं समाज का यही दशा हो रहा है। बड़े बड़े राज्य है, बड़े बड़े देश है, लेकिन जहां भक्तों का ज्ञान, वैदिक ज्ञान का, गौओं का, देवताओं का सेवा या रक्षण नहीं होता है, वहां विनाश होगा। अगर आज हम लोग देखें तो भारत इज द राइजिंग सुपर पावर। क्या होता है यहाँ पर? वेदों का रक्षा होता है, गौओं का रक्षा होता है, ब्राह्मणों का रक्षा होता है, वैष्णवों का रक्षा होता है। जहां जहां पर ये नहीं होगा वहां पर पतन निश्चित है। तो इसके माध्यम से भगवान कहते हैं कि आप लोग चिंता मत करो। देवताओं को कहते हैं आप लोग चिंता मत करो, हिरण्यकशिपु इज डूम्ड बाय हिज एक्टिविटीज। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में समझाते हैं कि हम अपने जीवन में इन सब बातों पर सतर्क रहें, क्योंकि दिस विल ruin our life. Ruin our life मतलब it will ruin our opportunity in the human life to get united with Krishna. तो इस तरह से भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हुआ और देवताओं सब बड़े ही प्रसन्न हो गए। और भगवान बोले कि मैं किस समय प्रकट होऊंगा? जिस समय हिरण्यकशिपु अपने महान भक्त पुत्र जो है प्रहलाद, जो बहुत ही शांत स्वभाव का है, जिसका कोई शत्रु नहीं है, जब उसको हिरण्यकशिपु तकलीफ देने लगेगा तब उस समय में प्रकट होगा। इतना भविष्यवाणी कर दिया। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि when we disturb the devotees, we disturb people with good virtues, then also we will actually disturb our own spiritual path. That is why we should not. भगवान कहते हैं कि हमें किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। कभी कभी अज्ञानी व्यक्ति को भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। अज्ञानी के साथ में ज्ञान डिस्कस करो, जब वो नहीं माने तब उसके श्रद्धा के डिस्टर्ब नहीं करो, क्योंकि उसके श्रद्धा के डिस्टर्ब करने से क्या होगा? If you disturb the ignorant, what will happen? They will become offensive to Krishna. और जब भगवान के प्रति अपराध और करेंगे तो क्या होगा? They go deeper into the अंधकूपम,
That means they lose the opportunity to come closer. If they are here, they will go down here. That means, reaching Krishna will become more difficult for them. So we should learn. Overall, we should learn from today's discussion that the whole point is that Krishna is saying that we should not take away the opportunity of Krishna consciousness from anyone. That is what Lord Narayan is saying too. When Hiranyakashipu will do this, then Krishna will appear. So tomorrow we will talk. Then Vishnu is now talking about Prahlad, his great devotee. तो बोलते हैं कि प्रहलाद भले ही असुर के घर में जन्मा है. It gives us positive hope. No matter where we are, Krishna consciousness can be awakened. Prahlad was in such a difficult situation, born in the family of asuras, yet he is a pure devotee. And how is it that he is a pure devotee? We will discuss tomorrow. Okay. So anybody has any questions or any comments with regards to today's subject matter? So let us all celebrate the protection of Krishna. भगवान का रक्षा जो है ये बहुत महान है. भगवान किस पर कैसे किस तरह से संरक्षण प्रदान कर देंगे हम और आप इसका अनुमान नहीं लगा सकते. कृष्ण इज ऑल मर्सीफुल. भगवान ऑल मर्सीफुल है. वी शुड ऑलवेज रिमेंबर दैट. हरे कृष्णा. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की. So let us sing a small bhajan and then we'll have aarti and prasadam. Krishna jinka naam hai, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है. गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है. यशोदा जिनकी मैया है, नंद जी बापैया है, ऐसे श्री गोपाल को बारंबार प्रणाम है. यशोदा जिनकी मैया है, नंद जी बापैया. कृष्णा जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है.
माखन खायो, ग्वाल बाल संग धेनु चरायो, ऐसे लीला धाम को बारंबार प्रणाम है। लूट लूट ग्वाल बाल संग धेनु चरायो, ऐसे लीला धाम को है। कृष्णा जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। द्रुपद सुता की लाज बचायो, ग्रह से गज को बंद छुड़ायो, ऐसे कृपाधाम को बारंबार प्रणाम है। द्रुपद सुता की लाज बचायो, ग्रह से गज को बंद छुड़ायो, ऐसे कृपाधाम को बारंबार प्रणाम है। कृष्णा जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। कृष्णा कृष्णा जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। कृष्णा जय राधे श्याम, जय राधे श्याम, राधे श्याम जय वृंदावन राम। जय जय प्रभुपाद, 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 जय प्रभुपाद। निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। जय श्री प्रभुपाद की जय, श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। तो सभी लोग खड़े हो जाए, हम लोग भगवान की आरती करेंगे। हरे कृष्ण।